नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और तारीख है 24 मई साल 2025 और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूके के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नेतन्याहू ने सीधा सीधा धमकी दी है और साथ ही इजराइल के अंदर एक वोटिंग हुई और इस वोटिंग को लेके क्या कुछ बवाल मचा हुआ है इसके बारे में भी आपको हम वीडियो में तस्दीक से बताएंगे और साथ ही गजा के अंदर क्या हालात हैं इसके बारे में भी आपको वीडियो के अंत तक पता चलेगा और साथ ही ईरान को लेके बड़ा ऐलान इजराइल ने किया है इसके बारे में भी आपको मैं वीडियो में इत्मीनान से बताऊंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी की देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ और सबसे पहली खबर निकल के सामने आई है और कायदे से कहा जाए कि सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को एक फोबिया है, एक बीमारी है। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि यार मुझसे ज़्यादा पावरफुल या फिर मुझसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर किसी के अंदर नहीं है। अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी है तो पूरी दुनिया को ये चीज़ माननी पड़ेगी। अब इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर विदेशी छात्रों को एडमिशन ना देने दिया जाए। यानी ये यूनिवर्सिटी अगर अमेरिका की है तो इसमें सबसे पहले अमेरिका के जो लोग हैं वो पढ़ें, अमेरिकन बच्चे पढ़ें और बाकी लोग सेकेंडरी हैं या फिर उनको एडमिशन ही ना मिले। अब इसी को लेकर जब ऐलान किया गया पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। न जाने कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेके सपने सजोए थे। मामला अमेरिका के हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ के कोर्ट ने ट्रंप को फटकार लगाते हुए कहा कि आप पूरी दुनिया के मालिक नहीं हैं, आप पूरी दुनिया के आका नहीं हैं, आप 5 साल के राष्ट्रपति हैं। इस बात को मत भूलिए कि आपकी जो पूरी कार्य करने की क्षमता है वो केवल 5 सालों तक है, तो आप ऐसे डिसीजन मत लीजिए। इसके बाद ट्रंप के फैसले को फौरन रोक दिया गया और रोकने के बाद इस फैसले को बहाल किया गया कि कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर उसके अंदर योग्यता है, अगर वो काबिल है तो उसको वहाँ पर एडमिशन दिया जाए। खैर, ट्रंप की ये बड़ी बेइज्जती थी, मुझे लगा सबसे पहले इसके बारे में आपको बताएं। अब बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ और मिडिल ईस्ट में सबसे पहली खबर आपको बताऊं और यहां से आपको एक मेंटेलिटी पता चलेगी। दरअसल हेरेज्ड करके एक इजराइल में न्यूज चैनल है और इस न्यूज चैनल ने बाकायदा वोटिंग करवाई थी वहां के लोगों से और ये सवाल पूछा था कि जो नेतन्याहू की सरकार वहां पे गजा के अंदर फोर्सफुली डेवलपमेंट करवा रही, गजा के लोगों को पीछे फेंक रही या फिर गजा के लोगों को मार रही है, इसको लेके आपके क्या विचार हैं। अब यहाँ पे आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं तो हो सकता है आपके दिमाग में ख्याल आया रहा हो कि यार नेतन्याहू गड़बड़ है, लेकिन जो इजराइल के लोग हैं अच्छे होंगे, उनका दिल सॉफ्ट होगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 82% यानी 100 में से 82 लोग ऐसे थे जिनका मानना था पूरे इजराइल के अंदर कि जो कुछ नेतन्याहू कर रहा गजा के अंदर सब सही है। ये 82 भी आप हटा दीजिए, वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप जो काफ़ी सेकुलर हैं, जो किसी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, उनसे जब पूछा गया तो उनमें से लगभग 70% यानी 69 पॉइंट समथिंग था, 70% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नेतन्याहू का फैसला एकदम सही, एकदम सटीक है। आप सोच रहे हैं इस चीज़ को। नेतन्याहू की बात आप छोड़ दीजिए, इजराइल का लोकल, इजराइल का जो रहने वाला वासिंदा है वो ये चाहता है कि गजा के अंदर ये चीज़ें होती रहें और यही वजह है कि नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहा। खैर, यूके के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के चीफ एग्जीक्यूटिव को ये नेतन्याहू की तरफ से धमकी दी गई है कि आपने जो किया है और गजा का जो आपने पक्ष लिया है ये आपको भारी पड़ सकता है। दरअसल कुछ टाइम पहले ही लगातार जो यूके है, जो कनाडा है, जो फ्रांस है, इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं और गजा के पक्ष में आके खड़े हैं। अब इसी को लेके आज पब्लिक फोरम पे नेतन्याहू ने ऐलान किया कि गजा और हमास का सपोर्ट करके यूके टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा और साथ ही यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी खरी खोटी सुनाने का काम नेतन्याहू ने पब्लिक फोरम पे किया और साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोला इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दरअसल इस पूरे कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो 3 ऐसे पॉइंट थे जिसको आपको समझने चाहिए। सबसे पहले नेतन्याहू ने यह कहा कि हम गजा के चारों तरफ यानी गजा के हर एक हिस्से पे कब्जा कर चुके हैं। गजा की कोई भी ज़मीन हो हमसे अछूती नहीं है, हर एक हिस्से पे हमारा कंट्रोल है, हर एक हिस्से पे हम मुहर मार सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी आज सीधा सीधा गजा के कब्जा हो जाने का ऐलान नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। और साथ ही दूसरे सबसे बड़े खतरे, जिसका खतरा सबसे ज़्यादा इजराइल को होता है, ईरान का,
उसके बारे में भी आज नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें अपनी ज़मीन की हिफाजत करने का पूरा अधिकार है और इस वजह से हम नज़र गड़ा के बैठे हैं कि यूरेनियम, आप सभी को पता होगा कि जब परमाणु हथियार बनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम लगता है। यूरेनियम की कितनी मात्रा ईरान के पास पहुंच रही है, कितनी चीज़ें पहुंच रही हैं, ये तमाम चीज़ें बाकायदा हम नज़र गड़ा के बैठे हैं। तो आज ईरान को भी धमकी देने का काम किया, साथ ही गजा पे कब्जा कर लिया, इस बारे में भी ऐलान कर दिया। और साथ ही एक और बात बोली, सीज फायर के बारे में जब नेतन्याहू से सवाल पूछा गया तब नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीज फायर की जो बातें हैं वो मेरे समझ से परे हैं। हाँ, अगर हमारे किडनैप या फिर हमारे अपहरण किए गए लोगों को, यानी ऐसे लोग जिनको हमास ने किडनैप कर लिया, जिनको बंधक बना के रखा है, अगर उन लोगों को हमास छोड़ना चाहे और अपने लोगों को छुड़वाना चाहे तो हम कुछ दिन के लिए टेम्परोरी सीज फायर कर सकते हैं। लेकिन ये बात भूलना नहीं, यानी पत्रकारों से कहा कि ये बात भूलना नहीं, ये जो सीज फायर होगा महज और महज टेम्परोरी ही होगा। परमानेंट सीज फायर जैसी कोई चीज़ इजराइल और गजा के बीच एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी आज नेतन्याहू ने बड़ा साफ कह दिया, क्लियर कर दिया कि गजा के अंदर जब तक नेतन्याहू है शांति नहीं आएगी। अब इसी को लेके तमाम ममालिक परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिर नेतन्याहू चाहता क्या है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं आज की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है गजा के अंदर से कि गजा के अंदर लगातार मौत की जो तादाद है बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो इतनी एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल द्वारा कि अब तक 61 लोगों के ऑफिशियल मरने की वीडियोज निकल के सामने आए। यानी कैमरा लगा के जो एयर स्ट्राइक की गई उस एयर स्ट्राइक में अब तक 61 लोग मारे गए हैं। कितने लोग ऑफ द कैमरा मरे, कितने इंजर्ड होके बाद में मरेंगे, कितने ऐसे हैं जिनकी मौत कुछ दिन बाद हो गई, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 61 लोग मरे। 61 लोग क्यों मरे? क्योंकि आज जब इजराइल ऐसी बातों को बोलता है कि कोई टेम्पोररी सीज फायर ही होगा, कोई परमानेंट सीज फायर जैसी चीज़ नहीं होगी, जब इजराइल ये बोलता है कि हमास को करना हो तो करें, जब लोगों को मारने के नाम पे इजराइल ये कहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, तब दुनिया के तमाम मुल्क खामोश हो जाते हैं। और यही खामोशी, यही चीज़ इजराइल को मजबूत बना रही है। हो सकता है आपको मेरी बात खराब लगे, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई यही है कि आज 89%, 82%, 70% कम से कम ऐसे अलग अलग ग्रुप के लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि इजराइल जो करता है सही करता है। इजराइल के लोकल लोग नेतन्याहू के पक्ष में खड़े हैं और यही वजह है कि ना नेतन्याहू की सरकार कभी जाएगी, ना ये नरसंहार रुकेगा, ना ही कोई मुल्क खुल के सामने आएगा। हर आदमी आज इजराइल को ना चाहते हुए भी सपोर्ट कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि गजा के पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग अपने स्वार्थ में आज इस कदर अंधे हो चुके हैं, पूरी दुनिया इस कदर अंधी हो चुकी है कि गजा से फ़ायदा नहीं तो गजा के पक्ष में हम बोलेंगे नहीं, और यही ब्रूटल सच्चाई है। खैर, खबरें सुनता हूँ तो सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला भर जाता है, क्योंकि मासूम मजलूमों का दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। खैर, तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और खबरें अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। बाकी थोड़ी देर बाद खुद मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर साथ। अब तक आप अच्छी रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।